श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। दिसंबर 1930 में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। उन पर लाहौर में पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या करने और असेंबली में बम फेंकने का आरोप था। भगत सिंह ने दोनों ही कार्य किए थे। क्रांति दल की सहमति से किए गए इन कामों का उद्देश्य लोगों में स्वतंत्रता के लिए जोश फूंक देना था। जब धरपकड़ शुरू हुई तो भगत सिंह ने छुपने की कोशिश नहीं की। वे आसानी से पकड़ में आ गए। अदालती कार्रवाई चली। पुलिस के पास अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं थे। सरकारी वकील अपना पक्ष प्रभावशाली ढंग से नहीं रख सका, लेकिन मुकदमे का परिणाम तो सभी जानते थे और वही हुआ। भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। उनके क्रांतिकारी साथी और स्वतंत्रता आंदोलन के नेता चाहते थे कि फांसी टल जाए। उनकी राय में फांसी के बाद लोगों में उग्र प्रतिक्रिया हो सकती थी। उस रोष को संभालना उनकी दृष्टि में कठिन हो जाता। फिर भगत सिंह भले ही गरम दल के सेनानी हो, उद्देश्य की दृष्टि से तो सहयात्री ही थे। सब लोग स्वतंत्रता के लिए ही काम कर रहे थे। इस नाते भी आंदोलन की राह चल रहे बड़े नेता भगत सिंह की प्राण रक्षा चाहते थे। मुक्त कराने के लिए जो प्रयत्न चल रहे थे, उन्हें देखते हुए भगत सिंह अपने साथियों के साथ में चिंता व्यक्त करने लगते थे। वे कहते थे, भाई कहीं ऐसा ना हो कि फांसी रुक जाए। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि फांसी रुके। उनका मानना था कि उनको फांसी लगने से स्वतंत्रता आंदोलन में तूफान उठ जाएगा। भगत सिंह की कामना पूरी हुई। उनके समाधान के लिए किए गए प्रयत्न निष्फल गए और 1930 के आखिरी दिनों में वे अमर शहीदों की श्रेणी में प्रतिष्ठित हो गए। उनकी फांसी ने देश में सचमुच नया जीवन फूंक दिया। हड़तालों, जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और सभाओं का तांता लग गया। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी उम्र के लोगों के मुंह पर भगत सिंह का नाम चढ़ गया। सन 1931 का वर्ष शुरू होने तक जन उत्साह का ज्वार इस तरह उछाले भरने लगा कि मुक्त क्रांतिकारी 4-6 महीने में ही अपना लक्ष्य प्राप्त होने की आशा करने लगे। देश भर में व्याप्त इस वातावरण का असर आंवल खेड़ा में भी दिखाई दिया। वहाँ की गतिविधियों का नेतृत्व श्री राम कर रहे थे। श्री राम और उनके दल के लोग आसपास के गांव में भी जाते। 10-5 दिन में आगरा भी हुआते। वहाँ की गतिविधियों में हिस्सा लेते और देश दुनिया की नई सूचनाएं लेकर वापस आ जाते। जब कोई बड़ा प्रदर्शन होता तो श्री राम उस समय आयोजन स्थल पर अवश्य होते। प्रदर्शनों की भरमार और सरकार विरोधी भावना को जोर पकड़ते देख सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। आए दिन निषेधाज्ञा लगा दी जाती, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने और हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लग जाता। पूरे देश में दमन का यह एक ही तरीका अपनाया गया। लोग फिर भी नहीं थमते तो बड़े कदम उठाए जाते। यह तेजी 1.5-2 महीने के भीतर ही आई थी। लोग मानने लगे थे कि ये शहीद भगत सिंह के आत्म बलिदान का प्रभाव है। 14 अप्रैल को श्रीराम आगरा पहुंचे। उस दिन बेलनगंज में सभा होनी थी। यह तय था कि पुलिस सभा नहीं होने देगी। फिर भी नवयुवकों ने एकत्रित होने की ठानी और सभा विफल करने के इंतजाम को चुनौती मानते हुए एक प्रयत्न और करने की ठानी। इस संकल्प के साथ श्रीराम अपने सहयोगी नाथू, गोपी और रामसरन आदि को लेकर आगरा पहुंचे। बेलनगंज चौराहे पर सभा होनी थी। सुबह 6 बजे से ही वहां पुलिस बल तैनात हो गया था। आने जाने वालों को तलाशी देना, 2 लोगों से ज्यादा को उस दिशा में आगे नहीं बढ़ने देना, ये पुलिस वालों का काम था। सभा नहीं हो सकती है जानकर भी लोग पहुंच रहे थे। 3-3 के जत्थों में सुबह 8 बजे से ही कई दल पहुंचे। वे सभी पकड़ लिए गए। श्रीराम और उनके साथी आयोजन स्थल से काफी दूर पहले ही अलग अलग हो गए। ये तय किया गया कि एक एक करके जाएंगे और सभी सभा स्थल पर मिलेंगे। वहाँ एक साथ मिलना चुनौतीपूर्ण था, इसलिए अलग अलग जाने का निश्चय किया। पहले श्रीराम गए। धोती कुर्ता पहने किसान युवक की तरह उन्होंने पुलिस अधिकारी को नमस्कार किया। उस अधिकारी ने रस्म पूरी करने जैसी तलाशी ली। श्रीराम चुपचाप निकल गए। नाथू, गोपी, रामसरन, गोवर्धन आदि भी उसी शैली में निकल गए। उन सब में 50-60 कदम की दूरी थी। सभा स्थल तक पहुंचकर पांचों ने अलग अलग कोना संभाला। सबसे अंत में गोवर्धन पहुंचे और उन्होंने पहुंचते ही मुंह से कोयल की आवाज निकाली। यह ध्वनि सबके यथास्थान पहुंच जाने की सूचना थी। अपने अपने मुकाम पर पहुंच जाने की सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद गोवर्धन ने फिर कूक की आवाज निकाली। यह ध्वनि होते ही पांचों साथियों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए उद्घोष किया, भारत माता की जय। घोष करते ही पांचों युवक दौड़ते हुए चौक में आ गए। भारत माता की जय
और शहीद भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते दौड़ रहे इन युवकों को देखकर पुलिस बल स्तब्ध रह गया। विसिल बजाते हुए कुछ सिपाही उन युवकों की ओर दौड़े। कुछ ने पोजीशन ली कि और युवक अगर आ रहे हों तो उन्हें रोक सके। पास दौड़े आ रहे एक सब इंस्पेक्टर को पहचान कर श्री राम ने कहा, मामा प्रणाम। वह सब इंस्पेक्टर सहपऊ का रहने वाला था। श्री राम के प्रणाम करते ही पहचान गया और डंडा पटक कर बोला, यहाँ क्या करने आए हो? श्री राम ने विनोदी स्वर में कहा, मामा वही करने आए हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। दोनों के बीच वार्तालाप होते देख बाकी पुलिस वाले ढीले पड़ गए। वे पांचों को घेर कर खड़े हो गए। गिरफ्तारी तो देनी पड़ेगी, मामा ने कहा। इस बार जवाब गोपी ने दिया, हमारे शहीदों ने जब प्राण दे दिए तो क्या हम गिरफ्तारी भी नहीं देंगे? पुलिस उन पांचों को पकड़ कर ले गई। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी को लेकर श्री राम की यह पहली गिरफ्तारी थी। उन्हें केंद्रीय जेल में रखा गया। उन पर मुकदमा तो नहीं चला, न ही कोई अभियोग पत्र दिया गया। कुछ दिन बाद यूं ही चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। जेल से छूटकर आए युवक अपने गांव लौटे तो युद्ध जीतकर आए सैनिकों की तरह उनका स्वागत किया गया। वे लोग भी उनकी अगवानी करने आए जो किसी समय अपने बच्चों को उनकी संगत से बचाते थे। उन्हें रोकते टोकते थे। पांचों युवकों को फूल मालाएं पहनाई गईं। ताईजी ने सबको तिलक लगाया और बलैया ली। भारत माता की सेवा में जुटने के कारण साधना क्रम में थोड़ा गतिरोध आ गया था। जेल में जितने भी दिन रहे 6 घंटे प्रतिदिन जप नहीं हो सका। दिन में किसी भी समय किसी भी अवधि तक तो साधना हो जाती, लेकिन सुबह जल्दी उठने का नियम नहीं सध रहा था। गतिरोध यूं पिछले 2 साल से था। स्वाधीनता यज्ञ में आहुतियां देने के कारण थोड़ी अनियमितता आ गई थी। कभी 4 घंटे ही जप चलता और कभी 6 घंटे का पूरा समय मिल जाता। जिस दिन 4 घंटे का जप होता उस दिन का शेष जप आगे की तिथियों में पूरा कर लेते। मन में उसका अवसाद नहीं रहता था, लेकिन कारावास में नियम बहुत शिथिल हो गया। चित्त में उदासी घिरी रहने लगी। उदासी को वे भीतर ही भीतर पीते रहे। यह उनकी निजी और आंतरिक व्यथा थी। वे किसी को भागीदार नहीं बना सकते थे। इस व्यथा को जीते हुए उन्होंने अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। निषेधाज्ञा का व्यापक प्रयोग होने के बाद स्थानीय प्रशासन मामूली प्रदर्शनों के प्रति भी काफी सतर्क हो गया था। किसी घर में कोई तिरंगा दिखाई दे जाता तो पुलिस सक्रिय हो जाती। स्वयं सेवकों ने दमन और उत्पीड़न की चिंता किए बिना झंडा जुलूस निकालने की ठानी। स्थान चुना गया आवलखेड़ा से कुछ किलोमीटर दूर जारखी गांव। यह निश्चित हुआ कि जुलूस में गिनती के लोगों से ही संतोष नहीं किया जाए, बल्कि कम से कम 100 युवक शामिल हों। दिखाई देना चाहिए कि तिरंगे के प्रति सचमुच तीव्र अनुराग है। इधर झंडा जुलूस की तैयारियां चल रही थीं, उधर प्रशासन को सूचना मिल गई। वह उसे रोकने के लिए सन्नद्ध हो गया। समझाने बुझाने का तब चलन नहीं था। एक ही उपाय था कि लोग इकट्ठे हों तो उन्हें तितर बितर कर दिया जाए। यह संभावना युवकों ने भी आंकी हुई थी। वे भी रोकने के प्रयास व्यर्थ कर देने पर तुले हुए थे। जिला प्रशासन को पता चल गया कि जुलूस निकालने में वही लड़के आगे हैं जिन्होंने महीने भर पहले आगरा में निषेधाज्ञा तोड़ी थी। पुलिस टुकड़ी की कमान मेरठ के एक अधिकारी को सौंपी गई। उस दिन ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि थी, महीने का शुक्ल पक्ष। जारखी गांव की चौपाल के पास यहाँ वहाँ से निकलकर 30-35 लड़के अचानक इकट्ठे हो गए। वहीं पुलिस वाले भी जमा थे। पहुंचे हुए युवकों में सभी ग्रामीण परिवेश के थे। सीधे साधे लगने वाले इन युवकों में एक भी ऐसा नहीं था जो लड़ने भिड़ने पर उतारू हो सकता हो। 2-2, 4-4 की संख्या में कुछ और लड़के इकट्ठे हुए। आधा घंटे के भीतर अच्छी संख्या हो गई। पुलिस वालों ने समझाया, लड़कों क्यों जिद पर अड़े हुए हो? जुलूस वगैरह निकालने से कुछ नहीं होता। आज़ादी ऐसे नहीं मिल जाती। बड़ा काम करो, काबिल बनो और यहीं सरकारी मुलाजिम हो जाओ। वह तो आगे की बात है, पहले अपनी सरकार तो बने, एक युवक ने कहा। उसी पुलिस वाले ने कहा, चोंच लड़ाने के बजाय अच्छा है अपने घर जाओ और हमें भी जाने दो। आराम करो आराम। उसी लड़के ने कहा, ताऊ तो आप ही चले जाइए, हम भी अपना काम करने के बाद चले जाएंगे। कोई बलवा थोड़े ही कर रहे हैं। श्री राम अभी तक चुपचाप सुन रहे थे। वे आगे आए और बोले, हम उपद्रव नहीं कर रहे हैं। आज वैसे भी गंगा दशहरा हो गया। गंगा मैया आज के दिन शिवजी की जटा से धरती पर आई थी। खुशी का दिन है, मनाकर चले जाएंगे। ठीक है, मेरठ से आए पुलिस अधिकारी ने कहा। शोरगुल मत करना और झंडा वगैरह मत निकालना। गंगा दशहरे की फेरी लगाकर अपने अपने घर चले जाओ। युवकों ने हामी भरी। वहां इकट्ठे हुए स्वयं सेवकों में उत्साह की लहर दौड़ गई।
तुरंत दो दो की कतार बनने लगी। इस तेजी से कतार बनी कि जैसे पहले ही सब कुछ निश्चित रहा हो। कतार पूरी हुई, सबसे आगे श्री राम खड़े हुए। जुलूस आगे बढ़ने ही वाला था कि श्री राम ने फुर्ती से अपनी टोपी उतारी, उसमें छुपा कर रखा झंडा निकाला और दूसरे हाथ से कमीज में छुपाई हुई छड़ी खींच ली। पलक झपकते ही उस पर झंडा फहरा दिया। इसके बाद नारा लगाया, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ऊंचा रहे तिरंगा हमारा। ये उद्घोष होते ही पुलिस के जवान टूट पड़े, तड़ातड़ डंडे बरसाने लगे। मार पड़ती देख वहां आए युवकों में से कई भाग गए, कुछ को पुलिस वालों ने खींचकर अलग धकेल दिया। श्री राम अपना झंडा लेकर वहीं अड़े रहे। पुलिस की मार का निशाना भी वही ज्यादा बने। मार खाते हुए वे नीचे गिर पड़े, लेकिन झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। जिस हाथ में उसे थाम रखा था उसे ऊंचा ही उठाए रखा। पुलिस ने पिटाई करते हुए उनके हाथ से झंडा छीनना चाहा। उन्होंने छड़ी को कस कर पकड़ रखा था। एक पुलिस वाले ने छड़ी वाले हाथ पर वार किया। हाथ कांपा तो श्री राम ने छड़ी को दांत से पकड़ लिया। पुलिस वाले ने मुंह पर चोट की, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। मार खाते खाते वे बेहोश हो गए, लेकिन झंडा मुंह में ही फंसा रहा। एक सिपाही ने झटके से तिरंगा खींचा और वह फट कर उसके हाथ में आ गया। जिस जगह श्री राम अचेत होकर गिरे थे वहां पहले किसी ने पानी गिरा रखा था। पास ही गड्ढा था, पानी वहां जमा हो गया था और उससे कीचड़ मच गया था। श्री राम कीचड़ में सन गए। पुलिस झंडा जुलूस को तितर बितर कर चली गई। स्वयंसेवी दल के युवक पुलिस के चले जाने के बाद आए। उन्होंने श्री राम को कीचड़ से बाहर निकाला, घर ले गए। वहां उनका उपचार किया गया। चिकित्सक ने उन्हें होश में लाने के लिए मुंह में दवा डाली। उपचार में लगे लोग यह देखकर चकित हुए कि उनके दांतों के बीच झंडे का एक हिस्सा फंसा हुआ है। कसकर जबड़ा बंद किए रहने के कारण यह हिस्सा अटका रह गया। इस घटना ने श्री राम की निष्ठा, दृढ़ता और शक्ति को अच्छी तरह सिद्ध कर दिया। चिकित्सक ने भी उनके स्वभाव पर टिप्पणी की और कहा कि यह युवक देशभक्ति के मद में सचमुच मत्त है। उनका यह नाम अब लोकप्रिय होने लगा। चिकित्सकों ने व्यवहार में भी इस नाम को प्रचलित कर दिया। उन्हें ठीक होता देख लोग बाहर निकले तो कुछ के मुंह से अहोभाग प्रकट हो रहा था। वे कमाल है मत्त जी कहते हुए जा रहे थे। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।